माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। राइट। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9H मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और वहां आपको समझाया था कि कैसे लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट और कैसे हम लीटर्स और मिलीलीटर का एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया था और उनके बेस पे जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो भी मैंने आपको करवाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करें। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे क्लास 4th की मैथ ट्रैक करके देख सकते हैं। जिस भी चैप्टर या जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियो एंड कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें को समझ के आप अच्छे से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 9I कवर करेंगे और आज हम सीखेंगे कि कैसे एस्टिमेशन करते हैं कैपेसिटी का। इससे पहले हमने एस्टिमेशन देख रखा है कि कैसे हम केजी में एस्टिमेशन करते हैं, कैसे हम लीटर में एस्टिमेशन करेंगे, वो तो आज हम सीखेंगे ही। इससे पहले केजी का भी कर रखे हैं ना। चलो मीटर का भी हमने एस्टिमेशन कर रखे हैं, तो आज हम समझेंगे कि कैपेसिटी का कैसे एस्टिमेशन करते हैं। सो हियर इज दैट टू हेल्प द एस्टिमेट द कैपेसिटी, keep in mind the capacity of some commonly used in things। जैसे देखो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें बहुत छोटा अमाउंट होगा, राइट। इट मीन्स ये मिलीलीटर्स में होंगे। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो, कहते हैं ना अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी या कप ऑफ मिल्क, जो भी कह लीजिए आप, तो वो भी क्या होगा, देखने से पता चल जाता है कि बहुत छोटा है। इसका मतलब इसमें मिलीलीटर्स में जो वैल्यूज होंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो कह रहे टेट्रा पैक ऑफ जूस। टेट्रा पैक ऑफ जूस जो होता है ये आपको क्या होगा, 100 ml के भी होते हैं, 200 ml के भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहे वाटर बोतल, तो वाटर बोतल में भी हाफ लीटर्स के भी आते हैं, है ना, लीटर्स के भी आते हैं, 2 लीटर्स के भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि बोतल का साइज कैसा है। अब यहाँ पे देखो बकेट, तो बकेट देखने से ही लग रहा है कि हम जब भी इसमें मेजर करेंगे कुछ भी चीजें या कोई भी यानी लिक्विड्स, राइट, तो वो लीटर में ही होगा, है ना, क्योंकि इनके साइज को देख करके ही हम पता कर पाएंगे और देखते ही बता देते हैं हम लोग। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि हम देख करके भी एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कितना लिक्विड आ जाएगा। क्लियर। तो ये बातें आपने देख लिया, ये आई ड्रॉप्स आपने देख लिया, एग्जांपल कप देख लिया, है ना, टेट्रा पैक ऑफ जूस देखा आपने, वाटर बोतल देख लिया, बकेट देख लिया आपने। चलिए अब इसी के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस दिया हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको, सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट। तो बेस्ट एस्टिमेट है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो द अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ ग्लास। तो देखो ग्लास जो है ना, उस ग्लास में मिल्क क्या हो सकता है, यानी कोई भी ग्लास ले लो। सपोज मान लो अगर आपको इस तरीके का अगर ग्लास दे दिया जाता है, ठीक है, तो इस ग्लास में क्या होगा, इतने लीटर तो पानी होंगे नहीं, इतने लीटर होंगे नहीं, तो 240। तो ये आपका आंसर हो सकता है, डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि ग्लास में बच्चों कितना 1 लीटर पानी थोड़ी आता है ग्लास में, तो उससे कम ही आता है। तो आप यहाँ पे 250 मिलीलीटर्स लगा सकते हैं। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके। अच्छा बी पार्ट में देखो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ फ्लैश टैंक। जो फ्लैश टैंक होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके वॉशरूम में लगा हुआ फ्लैश टैंक, जहां से आप प्रेस करते हो तो पानी सब बाहर निकल के आता है, तो उसमें क्या होगा, आप लीटर में कह सकते हो, तो उसमें भी कितने पानी आ जाता है, आप इसमें कह सकते हैं कि कितने लीटर्स आ जाएगा, 40 मिलीलीटर्स दे रखा है, 4 लीटर दे रखा है, 40 लीटर्स दे रखा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है ना बच्चों, ये आज का एग्जैक्टली आंसर्स होगा। फ्लैश टैंक में भी 4 लीटर के आसपास पानी आ जाता है ना, तो ये 4 लीटर आप लगा सकते हैं, राइट। चलो तो एक चीजें क्लियर होगी। अच्छा अब आप देखो क्या रहा है, अ कैन ऑफ पेंट, राइट। जैसे पेंट का जो कैन होता है ना, वो कितने लीटर्स को होता है, 5 ml। यहाँ पे कह रहे हैं कैन मतलब क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि कैन बहुत छोटा होता है अमाउंट। तो कैन के लिए अगर आप देखें तो जनरली आपको क्या होगा, 5 लीटर ले लो, 5 लीटर का कैन हो सकता है, 1 लीटर का भी वैसे होता है, लेकिन इस दोनों में बेस्ट एस्टिमेट जो है ना ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वाटर इन अ बाथ ट्यूब। तो वाटर इन अ बाथ ट्यूब, तो वाटर इन बाथ ट्यूब जहां पे आप स्नान करते हैं तो उसका वाटर कितना आ जाएगा,
है ना। तो अब यहाँ पे एस्टिमेशन देख लो, 60 मिलीलीटर तो बहुत कम हो जाएगा और 600 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम जो है, या फिर आप बीच का कह लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ई पार्ट में कह रहा है द पेट्रोल टैंक ऑफ अ कार, यानी एक कार है, उस कार के जो पेट्रोल टैंक होता है ना, वो कितने लीटर्स का हो सकता है। देखो ये आपको 60 मिलीलीटर है, ये तो होगा नहीं, और ये बच्चों आपका 600 लीटर्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट एस्टिमेट यही होगा, तो दैट इज द राइट आंसर। अच्छा, अब एफ में देखिए क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रेन ड्रॉप, है ना। रेन ड्रॉप का क्या होगा बच्चों, सबसे कम ही होगा ना, तो 1 मिलीलीटर्स आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर इन टी कैटली, तो टी के जो कैटली होते हैं उसमें कितने वाटर आप फिल कर सकते हैं, 2 ml, बहुत कम हो जाएगा। 2 लीटर्स, हाँ 2 लीटर्स आप ले सकते हो, तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। बेस्ट एस्टिमेट कर दिए। देखो इसका आंसर्स वेरी भी कर सकता है, बट जो हमने ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया ना, उनके अकॉर्डिंग हमने ये आंसर लिखा है। मे बी ये वेरी कर सकता है, डिपेंड अपॉन दैट देयर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कैटली देखा, तो मैंने जो एस्टिमेट किया वो छोटी कैटली हो सकता है, बड़ा भी होता है, तो मे बी उनके अकॉर्डिंग भी वैल्यू हो सकता है। तो मैंने जो बेस्ट एस्टिमेट लगा ना, वो मैंने आपके साथ जिक्र किया और मैंने आपको समझाया। चलिए, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, मैच द ऑब्जेक्ट्स टू देयर करेक्ट एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और इनका यहाँ पे फिगर में वैल्यू दे रखा है, और हमें क्या करना है, मैच करना है। तो अब यहाँ पे देखो, कह रहा है स्पून फुल ऑफ मेडिसिन, तो स्पून फुल मेडिसिन जो है ना, वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्पून फुल में जो है वो 5 ml, बहुत छोटा ही होता है, तो इस तरीके से आप 5 ml कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे देखो, अ स्मॉल, क्या है, अ स्मॉल, राइट, अ स्मॉल टेट्रा पैक ऑफ चॉकलेट मिल्क। तो टेट्रा पैक ऑफ चॉकलेट मिल्क की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो क्या आ जाएगा, बी का देखो आपके पास ये ऑप्शन है, क्या इसमें लगाओगे, है ना। तो बी का ऑप्शन आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा बच्चों, 1 लीटर का तो होगा नहीं, 250 मिलीलीटर्स का आ जाएगा, ठीक है। वाटर इन अ पूल, पूल की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये वाला 4th पार्ट आ जाएगा। जग ऑफ वाटर, हाँ जग ऑफ वाटर ये बात हो जाएगा, है ना। तो ये जो है डी का 3rd वाला पार्ट है, ठीक है। पेट्रोल इन टैंकर, तो टैंकर में पेट्रोल क्या हो जाएगा, यानी टैंकर जो आता है ना, जिससे पेट्रोल आता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो यहाँ पे ई का ये आंसर हो गया, ठीक है। ये जो 5 ml है वो किसका है, 5 ml जो है बच्चों आपका ए पार्ट का आंसर है, ठीक है। 1 लीटर जो है ये आपका 1 लीटर किसका है, जग ऑफ वाटर डी पार्ट का है, ठीक है। 3500 ये क्या हो जाएगा आपका सी पार्ट का आंसर हो गया, और उसके बाद ये जो है 250 जो है ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैच करना है। आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपकी थिंकिंग जाता है ना, उनके अकॉर्डिंग ये चीजें कह रहा है। तो इसके आंसर अगेन मैं बोल रहा हूं बच्चों, वेरी भी कर सकता है उनके साइज के अकॉर्डिंग, किस साइज का आपके पास ये ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर वेरी भी कर सकता है। ये नहीं कि जो एग्जैक्टली है वो ही होगा, बट हाँ ये वैल्यू हमें दे रखा है, तो इसमें से जो बच्चों यही आंसर्स आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका सेल्फ प्रैक्टिस 9I कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।